साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। हाय मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल था गया। घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के। दोस्तों, आज हम जिनकी बात कर रहे जा रहे हैं, दर्शक उन्हें देखकर ये समझ लीजिए मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। उनका डांस, उनकी भाव भंगिमाएं, सब कुछ इतना बढ़िया, इतना परफेक्ट होता था कि उनसे नजर नहीं हटती थी। वो एक ट्रेन्ड डांसर थी, उन्होंने क्लासिकल डांस सीखा था और इंडिया में ही नहीं, देश विदेश में भी उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। बड़े बड़े निर्देशक उन्हें देखकर दंग रह जाते थे। बहुत ही कम समय में वो बहुत सारे लोगों की फेवरेट बन गई थी, दिलों की मलिका बन गई थी और हर कोई उन्हें अपना बनाने के लिए अपने मन में उनसे शादी के सपने देखने लगा था। दोस्तों, उनके दो अफेयर्स रहे थे बड़े अभिनेताओं के साथ, लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा, दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उनके साथ वो अपना घर नहीं बसा पाई। उन्होंने हर बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, फिर चाहे वो राज कपूर हो, देवानंद हो या दिलीप कुमार हो। दिलीप कुमार के साथ तो उन्होंने एक ऐसी फिल्म की थी जिसका बाद में रीमेक बना था, दोबारा से वो फिल्म बनी जिसका नाम था ओम शांति ओम। जी हाँ, और जो फिल्म उन्होंने की थी वो वैसी अदाकारी ओम शांति ओम में बाद में कोई कर नहीं पाया, क्योंकि उनका तो जवाब ही नहीं था। उन्होंने 3 रोल, ट्रिपल रोल किए थे उस फिल्म में। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं। और दोस्तों, जिसके साथ उन्होंने अपना घर बसाया उसके लिए उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने ये पति खरीदा है, मतलब इन्होंने, इस अभिनेत्री ने पति खरीद कर शादी की है। कितना संगीन आरोप था उन पर। कुछ और नहीं, इंसान है हम, एक दिल में दो। और दोस्तों, इस अभिनेत्री ने अभिनय से लेकर राजनीति तक हर जगह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। दोस्तों, कौन थी ये दमदार अभिनेत्री जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में लगभग 2.5 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया? क्यों उन्हें फिल्मों में सुपरहिट डांस के लिए उन्हें ट्विंकल टोज का टैग मिला था? साउथ से आकर इस अभिनेत्री ने राष्ट्रीय अभिनेत्री का दर्जा पाया था। वो पहली महिला थी जो साउथ से आई थी, जिन्होंने बॉलीवुड में दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों के लिए प्रवेश का रास्ता खोल दिया और जिस पर चलकर आगे दर्जनों अदाकाराओं ने देश भर के दर्शकों को अपनी खूबसूरती और प्रतिभा का जलवा दिखाया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड में सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने वाली अदाकारा वैजयंती माला के दमदार करियर के साथ साथ उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। उनकी लाइफ विवादों से भरी हुई है दोस्तों, लेकिन चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कि कौन थी वैजयंती और कैसे इस दक्षिण भारतीय बाला की खूबसूरत बाला ने हिंदी सिनेमा जगत में अपनी कामयाबी से खलबली मचा दी थी। दोस्तों, वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 में मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। उनके पिता का नाम एमडी रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। वैजयंती माला की मां
वसुंधरा देवी भी दक्षिण भारत की मशहूर नृत्यांगना और अभिनेत्री थी। ऐसे में वैजयंतीमाला को फिल्मों में करियर बनाने में मां की ओर से बहुत सपोर्ट मिला था। दोस्तों, सिर्फ 5 साल की उम्र में ही वैजयंतीमाला ने अपना पहला स्टेज शो किया था। वो चेन्नई के एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी। उनकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी जब उन्हें एक शो के लिए चुना गया, जो क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप के सामने वेटिकन सिटी में होना था। उन्होंने अपने शानदार परफॉर्मेंस से सबको सरप्राइज कर दिया था। इसी शो में उन्होंने पारंपरिक भारतीय नृत्य की प्रस्तुति की थी। दोस्तों, वैजयंतीमाला ने गुरु वजुवर रमैया पिल्ले से भरतनाट्यम सीखा। इसके अलावा उन्होंने मनक्कल शिवराजा अय्यर से शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी हासिल किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महज 13 साल की उम्र में वैजयंतीमाला ने एक्टिंग करियर में डेब्यू कर लिया था और उनकी पहली फिल्म तमिल फिल्म थी जिसका नाम था वजकई, और ये फिल्म 1949 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, मोहना दरअसल इस फिल्म में सह निर्देशक एम.वी. रामन ने वैजयंती को स्टेज पर नृत्य करते हुए देखा था और वो उनको बहुत पसंद आई थी। उन्होंने वैजयंतीमाला की दादी से अनुरोध किया कि उन्हें फिल्म में अभिनय करने की इजाजत दें। हालांकि वो फिल्मों में काम करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थी, लेकिन एम.वी. रामन ने उन्हें किसी तरह समझा कर राजी कर ही लिया। फिल्म वजकई बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। एम.वी. रामन ने अपनी तमिल की हिट फिल्मों का तेलुगु और हिंदी रीमेक भी बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने वैजयंतीमाला को 1951 में आई हिंदी फिल्म बहार में भी उतारा। यहां पर भी उन्होंने अपनी हीरोइन को चेंज नहीं किया, जो वजकई की रीमेक थी। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है, यहाँ दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। और इस तरह बॉलीवुड में उनका डेब्यू हो गया। लेकिन अशोक के जलसे से तुम्हें क्या? मेरे बाबूजी को इस जलसे का प्रेसिडेंट चुना गया है। इसके अलावा वहाँ मेरा डांस का प्रोग्राम भी है। चलिए ना। तीनों भाषाओं में बनी फिल्मों में पुरुष कलाकार बदल दिए गए थे, लेकिन वैजयंतीमाला सब में शामिल रही। उन्होंने उनमें पूरा विश्वास जताया था। तीनों फिल्में बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इसी के साथ वैजयंतीमाला पहली ऐसी दक्षिण की अदाकारा बनी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करने पड़ते थे। कहते हैं उन्होंने इस फिल्म में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी भी सीखी थी, जिससे पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर बॉलीवुड में वो अपना डेब्यू करके काम कर सके। दोस्तों, उसके बाद 1954 में आई निर्देशक नंदलाल जसवंतलाल की फिल्म नागिन उनकी पहली सफल फिल्म थी। इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत थे और इस फिल्म में उन्होंने अपने नृत्य के जलवे दिखाए थे। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया जादूगर सिया छोड़ मोरी दुनिया हो गया ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के मैं आई रे। इस फिल्म के गाने और उन पर वैजयंतीमाला के अनुपम नृत्य ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक झूम उठे। और दोस्तों, इसके बाद अगले साल यानी 1955 में वो फिल्म आई जो कई बार बनी है और जब जब बनी है उस फिल्म ने धूम मचा दी है। इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर बहुत बड़े सुपरस्टार बने। मैं बात कर रहा हूं 1955 में आई देवदास, जिसमें उन्होंने चंद्रमुखी के किरदार को कालजयी बना दिया था। देवदास कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? बताया जाता है कि इस रोल के लिए निर्देशक बिमल रॉय ने पहले कई बड़े बड़े स्टार्स, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस से बात की थी, उन्हें अप्रोच किया था, लेकिन उन हीरोइंस के इनकार करने के बाद फिल्म के घटते बजट ने वैजयंतीमाला को यह रोल थारी में परोस कर दे दिया। उस वक्त मीडिया में इस चयन को लेकर बहुत आलोचना हुई थी। एक अखबार ने तो यहां तक लिख दिया था, इससे अच्छा होता है कि आप बिमल राय साहब ने चंद्रमुखी का रोल किसी मेल एक्टर को दे दिया होता जो फीमेल बन के इस रोल को निभाते। मतलब आप बेशक किशोर कुमार को ही ये रोल दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई है दोस्तों, तो दर्शकों के साथ साथ फिल्म समीक्षक भी दांतों तले उंगली दबाकर रह गए, वो दंग रह गए। बात यहां तक पहुंची कि इस फिल्म के लिए उन्हें सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वाह! हालांकि वैजयंतीमाला ने यह कहते हुए इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया कि मैं इस फिल्म में सह कलाकार नहीं हूं, मैं इस फिल्म में मेन कलाकार हूं।
न किसी ने दिए न बनवाए, सब नकली है। 1 महीने से तुम्हारे लिए यहाँ आके पड़ी हूँ। मकान लिया, किराया भरा, ये सब जेवर खरीदे। इसके बाद अगले साल यानी 1956 में उनके पास फिल्मों की झड़ी लग गई थी। उन्होंने हिंदी की 6 फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। इन फिल्मों में ताज, समवेयर इन दिल्ली, पठानी, देवता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही थी। उसी साल किशोर कुमार के साथ फिल्म न्यू दिल्ली में भी उनके कॉमेडी रोल वाली हीरोइन की भूमिका की बहुत तारीफ हुई। देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। इसी फिल्म में उनके सोलो भरतनाट्यम और शुद्ध पंजाबी शैली में किए गए भांगड़ा आदि नृत्यों की बहुत चर्चा रही। इसके बाद 1957 में रिलीज हुई फिल्म नया दौर, जिसमें दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। यहां हम आपको बता दें कि नया दौर बॉलीवुड की सबसे सफल और बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, बहुत पैसा कमाया। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे। दरअसल यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान निर्देशक बी.आर. चोपड़ा और मधुबाला के बीच अनबन हुई थी। बात मुकदमेबाजी तक पहुंच गई और दिलीप कुमार ने उनके करीबी रिश्ते रहने के बावजूद निर्देशक के पक्ष में गवाही दी। तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी इसी फिल्म से टूटी और ऐसे में ट्रेजेडी किंग की जिंदगी में प्रवेश हुआ नई सेंसेशन वैजयंती माला का। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। दोस्तों फिर तो दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी है कि मीडिया ने दोनों को अघोषित पति पत्नी बना दिया था। दोनों ने कभी इस रिश्ते पर कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने कोई बात नहीं की, कुछ बोला नहीं, लेकिन दर्शकों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उन्हें इसी नजर से देख रहे थे। कोई चिंगारी तो होगी जिसकी वजह से आग लगी। इसके बाद हिट जोड़ी नजर आई 1958 में आई फिल्म मधुमती में। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां। वैजयंती माला ने मधुमती, माधवी और राधा के 3 रोल निभाए थे। बिमल रॉय की इस फिल्म की शूटिंग से एक किस्सा भी जुड़ा हुआ है जिससे उनके स्वास्थ्य और क्षमता पर बहुत बुरा असर डाला था। दरअसल फिल्म में एक डांस सीक्वेंस था जिसकी शूटिंग नैनीताल के पहाड़ी इलाके में हो रही थी। निर्देशक का यह आदेश था कि उन्हें नंगे पांव यहां पर नृत्य करना है। शूटिंग के दौरान उनके पांव में एक पत्थर का टुकड़ा चुभ गया, जिसके कारण उन्हें आगे की शूटिंग में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके बावजूद उन्होंने नृत्य के दृश्य को इतनी खूबसूरती से अदा किया कि वो ट्विंकल टोज वाली अदाकारा के नाम से मशहूर हो गई। मधुमती के साथ तमाम रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं। 1958 में भारत के साथ ही यह फिल्म प्राग में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी प्रदर्शित हुई थी और विदेश में प्रदर्शित हुई। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता? कोई मुसीबत आ जाती। अगर कोई मुझे तुमसे छीन ले जाए तो क्या करूं? मार डालूंगा उसे। और विदेश में प्रदर्शित होने वाली ये पहली फिल्म थी। ये उस साल ऑस्कर के लिए भी भारतीय प्रविष्टि थी। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशन, संगीत, सिंगर सहित कुल 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, जो 1994 तक एक रिकॉर्ड बना रहा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास। भारत में ये उस दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली 5 फिल्मों में शामिल रही। पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म की जोरदार सफलता ने ही उसके बाद ऐसी फिल्मों की परंपरा शुरू कर दी जिसमें मिलन, महबूबा, कुदरत, कर्ज और ओम शांति ओम बहुत सारी फिल्में शामिल हैं और सब में सफलता के नए आयाम स्थापित कर दिए थे। आपकी आंखों में अजीब सी झलक क्या है? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने के कारण
इस फिल्म के जरिए वैजयंती माला का नाम साल 1958 के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुआ था। हालांकि उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें ही मिला, लेकिन इस फिल्म के लिए नहीं बल्कि B.R. चोपड़ा साहब के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म साधना के लिए। इस फिल्म में उन्होंने एक वेश्या का किरदार निभाया था जो हालात के हाथों में उलझकर एक बड़े घर की बहू बन जाती है। फिर अगले साल यानी 1959 में उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने एक हिट फिल्म दी जिसका नाम था पैगाम। इस फिल्म में वैजयंती माला की वास्तविक मां यानी वसुंधरा देवी ने उनकी ऑन स्क्रीन मां की एक बहुत छोटी सी भूमिका भी निभाई है। तू पास हो गई बेटी? हाँ माँ। माँ, ये मेरी क्लासमेट मालती है, मेरी पक्की फ्रेंड है। रंगपुर में इसके पिताजी की बहुत बड़ी मिल है। पैगाम तमिल फिल्म इन रूबू थिराई का रीमेक थी। दोस्तों, दिलीप कुमार ने जब पाकिस्तान से विफल होकर वापस लौट आए, उनके एक्टर भाई नासिर खान को भारतीय फिल्म दोबारा लॉन्च करने के लिए फिल्म गंगा जमुना बनाई तो उन्होंने वैजयंती माला पर ही भरोसा जताया। इस मल्टी टैलेंटेड अभिनेत्री ने दिलीप कुमार का भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। साल 1961 में यह फिल्म रिलीज हुई थी गंगा जमुना। इसमें उन्होंने धन्नो का रोल किया था और जब इस फिल्म में ठेठ तरीके से संवाद बोले उन्होंने तो एक तमिल भाषी अभिनेत्री के मुंह से फर्राटेदार भोजपुरी डायलॉग सुनकर सब हैरान रह गए थे। आलोचकों ने वैजयंती माला की दक्षिण भारतीय परवरिश के बावजूद भोजपुरी भाषा जो उन्होंने बोली है उसमें महारत हासिल करने की उनकी क्षमता की जमकर तारीफ की थी। अरे बस रहाय दो, तुम ही सब उल्टी पट्टी पढ़ाई के हमरे मर्द का एकदम खराब कर दिए हो और अब जो सुधरे का टेम आवा है तो कहा तो मत जाओ गंगा। डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ उनके नृत्य में भी पूरब की जो झलक मिली वो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करके चली गई। उसी साल उनकी दो और इंपॉर्टेंट फिल्में आई जिनका जिक्र किए बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये फिल्में थी नजराना और आस का पंछी। नजराना के हीरो राज कपूर थे जबकि आस का पंछी में राजेंद्र कुमार थे। अगले साल यानी 1964 में उनकी कई यादगार फिल्में आई हैं जिनमें पहला नाम था राज कपूर की संगम का। दोस्तों, ये फिल्म वैजयंती माला के लिए उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और जबरदस्त हिट फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? कभी नहीं। इसी साल उनकी अन्य प्रमुख फिल्म थी लीडर जिसमें उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने खूब रंग जमाया था। इस फिल्म की पटकथा भी दिलीप कुमार ने ही लिखी थी। इस फिल्म को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। दिलीप कुमार को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत। अगले साल यानी 1966 में रिलीज हुई फिल्म सूरज जिसमें उनके अभिनय ने खूब वाहवाही बटोरी। और इसी साल आई फिल्म आम्रपाली ने उनकी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया। देश ही नहीं विदेशों में भी इस फिल्म ने बहुत खासी ख्याति अर्जित की थी। मगध और लिच्छवी साम्राज्यों के रिश्तों के बीच पुल का काम करती वैशाली की नगरवधु आम्रपाली के तौर पर वैजयंती माला का शानदार नृत्य दुनिया भर में पॉपुलर हो गया था। इस फिल्म को भारत की ओर से एकेडमी अवार्ड के लिए भी भेजा गया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक चल नहीं पाई थी। बाद के वर्षों में उन्होंने कम ही फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करते करते दिलीप कुमार और वैजयंती माला कब रियल लाइफ में एक दूसरे के करीब आ गए उन दोनों को पता ही नहीं चला। इंडस्ट्री में गॉसिप का बाजार गर्म था जैसा कि होता है। दोनों गंगा जमुना के बाद शादी करने वाले हैं, इस तरह की बातें लोग करने लगे थे। कुछ फिल्म क्रिटिक्स बताते हैं कि 1960 के दशक के मध्य में दिलीप कुमार की डबल रोल वाली फिल्म राम और श्याम की तैयारी शुरू हुई तो वैजयंती माला को साइन किया गया था। इस फिल्म में गहनों और कॉस्ट्यूम्स को लेकर प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी से इन अदाकारा का कुछ नोकझोंक हो गई, विवाद हो गया। ये वही बी नागी रेड्डी हैं जिन्होंने दोनों को साथ लेकर एक और फिल्म बनाई थी जिसका नाम था पैगाम। वो साउथ इंडियन फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर थे और उन्हें वैजयंती माला के बोलने का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया।
लिहाजा उन्होंने अभिनेत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नागी रेड्डी साहब ने दूसरी हीरोइन के तौर पर साउथ से ही एक और हीरोइन थी जिनका नाम था वहीदा रहमान। टैलेंटेड एक्ट्रेस वहीदा रहमान को साइन कर लिया। वैजंती माला को उम्मीद थी कि दिलीप कुमार इस बात का विरोध करेंगे और प्रोड्यूसर पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ट्रेजेडी किंग ने चुप्पी साध ली और इस तरह इन दोनों के रिश्ते का भी दुखद एंड हो गया। इन दोनों में अनबन हो गई। यह फिल्म 1967 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, बताया जाता है कि इस चुप्पी के पीछे वजह थी दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि वैजंती माला राज कपूर के साथ कोई फिल्म करें, लेकिन इसके बावजूद वैजंती माला ने राज कपूर के साथ 1961 में नजराना में काम किया। इतना ही नहीं, 1964 में तो उन्होंने राज कपूर की कंपनी RK प्रोडक्शंस की फिल्म संगम में भी काम किया। बल्कि संगम में उनके कुछ रोमांटिक सीन हैं जो आप देखिएगा, राज कपूर के साथ है। कहते हैं इस फिल्म में वैजंती माला के तालाब में नहाने के दृश्यों वाला एक सॉन्ग दिलीप कुमार को और भी चिढ़ा गया, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब दिलीप कुमार से पूरी तरह से उनका ब्रेकअप हो गया तो फिर मीडिया में राज कपूर के साथ वैजंती माला का नाम जोड़ा गया। अब दोनों ने फिल्मों में साथ काम किया तो मीडिया में उनकी अफवाहें आने लगी उनके अफेयर्स की। अब ये कितना सीरियस था कितना नहीं, तो पता नहीं, लेकिन बताते हैं जब दोनों के अफेयर्स की चर्चा बहुत बढ़ने लगी तो ये खबर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर तक पहुंची तो उन्होंने परिवार में बवाल खड़ा कर दिया। वो घर छोड़कर चली गई और बताया जाता है कि करीब 4.5 महीने तक मुंबई के नटराज होटल में वो रही। राज कपूर ने इस दौरान अपनी पूरी एनर्जी पत्नी को मनाने और उनको वापस घर लाने में लगा दी और कहा जाता है कि आखिरकार कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि राज कपूर फिर कभी वैजंती माला को लेकर काम नहीं करेंगे और ना ही उनसे कोई रिश्ता रखेंगे। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्नी की शर्त के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा और इस तरह वैजंती माला और राज कपूर की राहें हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गई। दोस्तों, फिल्मी पंडित बताते हैं ऐसा कि राज कपूर से अलग होने के बाद एक फिल्म की शूटिंग के दौरान झील में वो काफी देर तक रहने की वजह से वैजंती माला को निमोनिया हो गया। तब राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमल बानी ने उनका इलाज किया। बाली पहले से ही वैजंती माला के बहुत बड़े फैन थे। इलाज के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर बात जा पहुंची शादी तक। लेकिन मलाल यह था कि डॉक्टर बाली भी पहले से ही शादीशुदा थे और संयोग भी ऐसा कि जिस राज कपूर से शादीशुदा होने की वजह से दोनों का रिश्ता टूटा था, उन्हीं के फैमिली डॉक्टर से इस बार भी आंखें चार हो गई और अफसोस वो भी शादीशुदा निकले। बताते हैं कि डॉक्टर बाली की पत्नी ने उन्हें तलाक देने के एवज में भारी भरकम राशि की उनसे डिमांड कर दी। जब उनकी पत्नी ने भारी भरकम राशि मांगी तो उन्होंने ये बात वैजंती माला को बताई। वैजंती माला ने अपनी तरफ से वो एलिमनी भरने की पेशकश कर दी और उनकी तरफ से ये राशि उनकी पत्नी को दी गई और उसके बाद उन दोनों का डिवोर्स हुआ। दोस्तों, डिवोर्स होने के बाद इसके बाद शुरू हुई दोनों की शादी की तैयारियां। लेकिन ऐसा नहीं था कि विवादित शादी होने की वजह से ये बिना शोर शराबे के कर ली गई, बल्कि हुआ इसके बिल्कुल उलट। जानकार बताते हैं कि वैजंती माला ने उस दौर की सबसे महंगी शादी रचाई थी और पैसा भी पानी की तरह बहाया। दोस्तों, 10 मार्च 1968 को वैजंती माला ने डॉक्टर चमन लाल बाली से शादी की, लेकिन कुछ फिल्मी मैगजीन्स ने इस शादी को इश्तिहार, नुमाइश और बदले की कहानी का भी नाम दिया। उनके मुताबिक राज कपूर से एतबार टूटने के बाद वैजंती माला उनसे बदला लेना चाहती थी और इसीलिए उन्हीं की तरह फरेब कर उनके फैमिली डॉक्टर से शादी रचाई और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। शादी में तमाम बड़ी हस्तियों और फिल्मी कलाकारों को इनवाइट किया गया था, सिवाय राज कपूर के। दोस्तों, वैजंती माला एक समय में फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अदाकारा थी और उन्हें साल 1968 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों पुरस्कार व सम्मान भी हासिल हुए हैं। साथ ही वैजंती माला भरतनाट्यम डांसर, कर्नाटक गायिका और डांस टीचर भी रह चुकी हैं और वो साउथ चेन्नई की सबसे ताकतवर राजनीतिक शख्सियतों में से एक गिनी जाती हैं। वो इंदिरा गांधी की काफी करीबी मानी जाती थी और 2 बार
लोकसभा चुनाव जीतकर वो एक बार राज्यसभा के जरिए संसद की सदस्य भी रह चुकी हैं। दोस्तों, आज भी वैजयंती माला की हस्ती कायम है और वो आज भी देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के शोज में हिस्सा लेती हैं और कई डांस एकेडमी में ट्रेनिंग भी देती हैं। 85 साल की उम्र में उनके पैर थिरकते नजर आते हैं आज भी उसी एनर्जी के साथ। वैजयंती माला जैसी ऊर्जा और उत्साह से लबरेज शानदार शख्सियत को हमारा सलाम है। वो हमेशा भारतीय महिलाओं के लिए एक मिसाल और प्रेरणा की स्रोत रहेंगी। तो ये था फसाना ट्विंकल टोज वैजयंती माला का, जो हमेशा फलक पर रही और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और आपको उनसे जुड़ा अगर कोई और भी किस्सा पता हो तो प्लीज बताइएगा, हमें उसका इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। देखते रहिए मेरा प्रोग्राम बॉलीवुड में। फिर मिलूंगा आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।